नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी ने अपनी असल जिंदगी में मतलब हाल फिलहाल में कभी 2 रुपए का नोट देखा है? यही तो आज का हमारा मिशन है। चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। 2 रुपए के नोट का इतिहास। आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे, जो लेगेसी ऑफ द 2 रुपी नोट नाम के एक लेख और उससे जुड़ी रिसर्च पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन है इस अनोखे नोट के पूरे सफर को समझना। हम इसके इतिहास, इसके खास डिजाइन और इसके फायदे नुकसान हर पहलू पर बात करेंगे। और ये कहानी शुरू होती है आजादी के कुछ ही समय बाद। सोचिए, एक नया देश है, अपनी अर्थव्यवस्था को सेट कर रहा है। उस वक्त बड़े नोट थे, सिक्के थे, लेकिन बीच में एक खाली जगह थी। छोटे मोटे खर्चों के लिए। हाँ, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक पुल की जरूरत थी। और वो पुल बना ये 2 रुपए का नोट। मतलब ये सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, ये उस वक्त की एक जरूरत थी। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब इसके डिजाइन को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में अनोखा था। अगर हम इसके सामने वाले हिस्से को देखें तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इस पर किया गया हस्ताक्षर, जिन पर हमेशा आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही इस पर अशोक स्तंभ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार साफ साफ लिखा होता था। और नोट के पिछले हिस्से का क्या? उस पर भी कुछ खास था? पीछे की तरफ एक दहाड़ते हुए बाघ, अ टाइगर का चित्र था। ये उस नए नए आजाद हुए देश की शक्ति, साहस और वन्य जीवन का प्रतीक था। इसका रंग भी बहुत खास था, एक तरह का हरा नीला, जो इसे एक अलग पहचान देता था। और जैसा कि भारतीय नोटों पर होता है, इस पर भी 13 से 15 अलग अलग भारतीय भाषाओं में 2 रुपए लिखा होता था। एक मिनट, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो स्रोत का एक फन फैक्ट है कि इस नोट पर आरबीआई का वो मशहूर वादा, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो जो वादा है वो एक नोट को प्रॉमिसरी नोट बनाता है। सरल भाषा में कहे तो आरबीआई ये वचन दे रहा है कि उस कागज के टुकड़े की कीमत के बराबर की संपत्ति, जैसे सोना, उसके पास सुरक्षित है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब नोट का डिजाइन बदला। और क्या जबरदस्त मोड़ था वो। 80 के दशक में अचानक नोट पर भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की तस्वीर आ गई। हाँ। अब ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट? कैसा स्टेटमेंट? ये भारत कह रहा था कि हम सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता नहीं है, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हाँ। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया से कदम मिला रहे हैं। So you're saying ये सरकार की तरफ से एक डिलिबरेट मैसेज था। और आर्यभट्ट के बाद वो बाघ वाली तस्वीर आई, वो शायद हम सबको सबसे ज्यादा याद है। हाँ, वो बाघ वाला डिजाइन। वो दिखाता था भारत के नेशनल एनिमल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे बढ़ते हुए फोकस को। तो आप देखिए कैसे एक 2 रुपए का नोट हमें भारत की यात्रा दिखा रहा है। हाँ। संप्रभुता से वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की ओर और फिर अपनी प्राकृतिक विरासत को सहेजने की चिंता तक। ये तो पूरी एक जर्नी है जो उस छोटे से कागज पर छपी है। बिल्कुल। ये कमाल का नजरिया है, हमने कभी इसे इस तरह देखा ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी, इतना सिंबॉलिक नोट अचानक चलन से बाहर क्यों नहीं लगा? कन्वीनियंस तो हमने समझ ली, पर नुकसान क्या थे? यहाँ पर कहानी इकोनॉमिक्स की तरफ मुड़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। मतलब बढ़ती हुई महंगाई। एग्जैक्टली। और दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण था इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, छापने का खर्चा। हाँ। और जैसे ही ये नोट बाजार से गायब होने लगा, इसने एक नई दुनिया में जन्म लिया, रेयर एंड कलेक्टर वैल्यू। और ये तो किसी भी चीज के साथ होता है जो दुर्लभ हो जाती है। हाँ, जब तक 2 रुपए का नोट आम था, उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए थी। जैसे ही वो दिखना बंद हुआ, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी इमोशनल वैल्यू और कलेक्टर वैल्यू बढ़ने लगी। ये सीधे सीधे नॉस्टैल्जिया से जुड़ गया। हाँ बिल्कुल। और कलेक्टर्स की दुनिया तो और भी दीवानी है। अच्छा। वहां सिर्फ पुराना नोट होना काफी नहीं है, वो देखते हैं कि गवर्नर के हस्ताक्षर किसके हैं। अरे वाह। कुछ खास गवर्नर्स जैसे मनमोहन सिंह या आईजी पटेल, उनके साइन वाले नोट ज्यादा कीमती माने जाते हैं। ऐसा क्यों? शायद क्योंकि उनके कार्यकाल में कम नोट छपे थे या वो एक खास आर्थिक दौर था। फिर वो देखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर? हाँ, अगर नंबर कुछ खास हैं जैसे 786 या 1 2 3 4 5 6। अच्छा। या कोई उल्टा सीधा नंबर, तो उस एक नोट की कीमत हजारों में जा सकती है। वो खजाने की कहानियों में, रेयर चीजों को खोजने के रोमांच में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने 2 रुपए की नोट की पूरी जिंदगी देख ली। उसका जन्म एक आर्थिक जरूरत के तौर पर हुआ, फिर वो डिजाइन के जरिए देश की बदलती एम्बिशंस का चेहरा बना, कभी साइंस तो कभी नेचर का प्रतीक बनकर।
फिर महंगाई और छपाई की लागत ने उसे बाजार से बाहर कर दिया और आखिर में उसने नोस्टैल्जिया और कलेक्शन की दुनिया में एक नया और शायद ज्यादा कीमती अवतार ले लिया। सोचने के लिए एक विचार यह है कि जब कोई चीज जैसे ये करेंसी नोट रोजमर्रा के लेन देन की दुनिया से निकलकर एक यादगार या संग्रह की वस्तु बन जाती है, हाँ, तो ये सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं बताता, ये हमारे समाज के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था के सफर के बारे में और सबसे बढ़कर कीमत और मूल्य यानी प्राइस और वैल्यू के बीच हमारे बदलते रिश्ते के बारे में क्या कहता है। और अंत में जय हिंद।